हेलो स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ममता नामक कहानी का जो पहला गद्यांश है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आप सबसे आसान तरीके से कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। गद्यांश से संबंधित 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इन प्रश्नों का उत्तर देने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का यह वीडियो। पहला गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। आप लिखने का तरीका क्या है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, किस खंड में, गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ममता नामक कहानी से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। ममता नामक कहानी के लेखक कौन हैं? ममता नामक कहानी के लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। और यह कहानी है, निबंध नहीं है। तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, अगला प्रश्न क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है, जिन लाइन के नीचे, इसकी आपको व्याख्या करना है। लिखा हुआ है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। जब शेर शाह ने ममता के पिता को ढेर सारे सोने के जवाहरात घूस के रूप में दिए, तब जब ममता उसे देखती है तो अपने पिता से क्या कहती है, फेर दीजिए पिताजी, इसे वापस कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो चमक है, यह जो धन आप लेकर आए हैं, यह हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। इस लाइन में यही चीज ममता अपने पिता से समझाती है कि इस रिश्वत को, इस घूस को आप वापस कर दीजिए, क्योंकि यह धन हमारे लिए अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। तो इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको लिखना है, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के। थाल में कैसे सिक्के रखे हुए थे? सोने के सिक्के रखे हुए थे, जो कि ममता के पिता ने शेर शाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे। शेर शाह से कैसे रूप में स्वीकार किए थे? घूस के रूप में लिए थे। और उनकी चमक, जब वो सिक्के लेकर के अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, ममता के पास पहुंचते हैं, तो जब ममता देखती है तो क्या होता है कि ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। उन शेर शाह के द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को जब ममता ने देखा, तब उसकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। और वह क्या कहती है अपने पिता से? ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है,
ममता का मानना था कि ये सभी विधर्मी हैं और इनसे लिया गया जो ये घूस के रूप में धन है ये हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकता है और इस धन के कारण ही हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है। अगले प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे, क्योंकि अगला जो प्रश्न होगा आपका अंतिम होगा और आपके गद्यांश से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, यानी पिता के द्वारा किया गया कौन सा कार्य ममता को परम पिता यानी ईश्वर के विरुद्ध लगा, भगवान के खिलाफ लगा। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर आप ऐसे ही जानते हैं कि जब पिताजी उनके घूस लेकर आए थे, शेरशाह से घूस के रूप में स्वर्ण के सिक्के लेकर आए थे, तब यही ममता को अच्छा नहीं लगा। इसका उत्तर लिखने का तरीका है, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से घूस के रूप में, किस रूप में लिए थे उन्होंने, शेरशाह से सोने के सिक्के, घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण यानी सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। परम पिता यानी ईश्वर के क्या लगा, विरुद्ध लगा, बहुत ही खराब लगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घूस के रूप में जो सोने के सिक्के मेरे पिताजी लेकर आए हैं ये हमें कभी सुख देंगे। वह जानती थी कि ये हमें क्या देंगे, सिवाय दुख के और कुछ नहीं देंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपको यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ करते रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।